अफरोज शेख के साथ हुआ इतना बड़ा धोखा, यहाँ तक कि आप लोगों को बताती चलूँ कि अफरोज शेख अब हुई है घर छोड़ने पर मजबूर। आखिर वजह क्या है और क्या हुआ है इनके साथ कि अफरोज शेख घर छोड़ने पर मजबूर हो गई है। और यहाँ आपको बताती चलूँ खुशियों पे नजर प्रॉब्लम की वजह से निदा और यहाँ तक के लोग कह रहे हैं कि निदा और आसिफ की खुशियों को लग गई नज़र। तो जी गाइस, किन बातों की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है और क्या प्रॉब्लम है जिनकी वजह से ये सारी बातें क्रिएट हो रही हैं। तो गाइज़, मसला ये है कि आप लोग जानते हैं कि अफरोज शेख माशाल्लाह अभी उन्होंने अपना न्यू घर उन्होंने बनाया था, यानी कि रेनोवेट करवाया था और न्यू घर में हर चीज़ उन्होंने न्यू ली थी। पर धोखा किस चीज़ में हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारी बातें मैं आज आपकी वीडियो पे बताऊंगी। यहाँ आप कमेंट्स भी देख सकते हैं, नज़र की वजह से आते हैं, वो क्या आते हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी। आखिर ऐसा क्या हुआ है अफरोज शेख के साथ, ठीक है गाइज। तो जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज, आज का ब्लॉग जो कि मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो गाइज वजह क्या है अफरोज शेख के घर की, वो आप लोगों की सारी मैं प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वजह ये है कि अफरोज शेख ने अभी तकरीबन 6 से 7 महीने पहले अपना पूरा घर रेनोवेट करवाया था। घर रेनोवेट करवाने के साथ साथ उसने अपने घर के फर्नीचर जो थे वो भी चेंज किए थे, ठीक है। फर्नीचर चेंज किया था तो उसमें जो इन्होंने सोफ़ा नीचे लॉन्ज में रखा हुआ है, वो सोफ़े के अंदर हो गया उनके साथ धोखा। अब धोखा किसने दिया है, या तो नसीब का खेल था या फिर दुकानदार ने धोखा दिया है। दुकानदार ने धोखा क्यों दिया कि जब पता है कि एक चीज़ इस हद तक ख़राब है या एक चीज़ के अंदर ये फॉल्ट है, तो उसको अफरोज शेख को सेल नहीं करना चाहिए था, या तो प्रॉब्लम बता देनी चाहिए थी। अब अफरोज शेख इस प्रॉब्लम का जो कि 6-7 महीने से उनके घर में ये चीज़ें आ रही हैं। तो गाइज़, अगर दुकानदार ने धोखा किया होता तो चीज़ जो भी थी इनके घर में, जो आप लोगों को कमेंट्स में देख रहे होंगे, मैं नाम नहीं लेती हूँ क्योंकि कहते हैं कि नाम लेने से भी हो जाते हैं। अल्लाह पाक बचाए इस बुराई से, इस तकलीफ़ से, इस परेशानी से। बहुत बुरी चीज़ है। एक तो तकलीफ़ अलग होती है, अजियत अलग होती है, और दूसरा कोई आ जाता है घर में तो शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइज़, और लोग हम लोगों से कतराते हैं इस चीज़ को देखते हुए, ठीक है। अब वो मिसाल मैं आप लोगों से कहूँ कि अफरोज शेख ने दुकानदार के ऊपर इल्ज़ाम रखा है कि भाई उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, और वो जो चीज़ है उनके घर पे उसको आए हुए 6 से 7 महीने हो गए हैं। तो गाइस, अगर वो चीज़ के साथ यानी कि सोफ़े के साथ वो चीज़ आ जाती, और मैं शॉर्टकट में बोलूँगी, बहुत से लोग इसको लूलू भी कहते हैं, यानी कि इसका शॉर्टकट नाम लेते हैं क्योंकि कहते हैं कि नाम लेने से भी ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये अल्फाज से भी इसको पुकारा जाता है, ठीक है। तो गाइज़, अब अगर वो चीज़ यानी कि लूलू जो थे वो उसके साथ आ गए थे सोफ़े के साथ, तो गाइज़ ये 6-7 महीने इतने आराम से नहीं रह सकती थी। इनको दिन में तारे उसी वक्त नज़र आ जाते। पर लोग कमेंट्स करके ये भी कह रहे हैं कि आपको चाहिए ये ज़रूरी नहीं सोफ़े के साथ आए हों, या तो आप कहीं घूमने गई हैं, या फिर आपके यहाँ कोई मेहमान ऐसा आया है जिसके साथ ये लग कर आए हैं। तो गाइज़, अब कौन सी बात सही है कौन सी गलत है इसका तो खैर मुझे भी नहीं पता। और काटते भी बहुत बुरे, और गर्मी में तो ये बहुत बिलक के बाहर आते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। तो गाइज़, ये चीज़ें हो रही थी। तो अब लोगों ने अफरोज शेख को मशवरा दिया है कि आप ऐसा करो, अपना घर ही छोड़ दो और घर ही चेंज कर लो आप लोग, क्योंकि ये चीज़ तो जाने वाली नहीं है। क्योंकि जब ये एक दफ़ा आ जाती है तो ये जाने वाली नहीं है। तो गाइज़, अब इस बात में कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक सही है ये भी आप लोग कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। पर जितनी मुझे पता होती है उतनी बात मैं बता देती हूँ। पर यह है कि वाकई बहुत मुश्किल से जाती हैं ये चीज़ें। दीमक हो गए या फिर ये हो गई, या फिर एक जो छोटे छोटे काकरोच घर में हो जाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से जाते हैं। तो गाइज़, उसकी भी बहुत ज़्यादा बहुत से घरों में परेशानी होती है, प्रॉब्लम्स होती है। और इन चीज़ों की वजह से आप यकीन करें, दीमक की वजह से तो घर में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो कॉकरोच होते हैं छोटे छोटे से, इनकी वजह से, और ये जो
अफरोज़ आपा के घर में हादसा हुआ है, इसकी वजह से ना तो बहुत ज़्यादा एक तो शर्मिंदगी होती है, गिल्ट होती है, और ये ऐसे आते हैं घर में जैसे कि इनके बाप का घर हो। तो गाइज़ हम जो अपने घर में साफ़ सफाई करने के बाद भी हम सुकून से नहीं रह पाते, तो ये लोग ऐसे फिरते हैं जैसे इनके बाप का घर थे। बात करते हैं कि बाप का घर है, सॉरी। तो बात करते हैं अफरोज़ शेख की। तो गाइज़ अफरोज़ शेख को बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया है कि इनको चाहिए कि ये अपना घर चेंज कर दे, और इनको चाहिए कि ये काम कर ले। और बहुत सी मेरी प्यारी बहनों ने कुरानी आयतों का भी मतलब बताया है, और सूरत माउन का बताया है, और कि आप ये चीज़ करें अपने घर में और इसकी तिलावत करें, इसकी पढ़ाई करें, तो इंशाल्लाह ये चीज़ चली जाएगी। तो गाइज़ वजह यही है कि अफरोज़ शेख के साथ अब धोखा हुआ है या किसी ने धोखा दिया है, ये चीज़ तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। पर मुझे कल की वीडियो इनकी देखी और देखने के बाद वाकई जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको ज़्यादा पता होता है। पर अफरोज़ शेख को कमेंट्स बॉक्स में ये भी मशवरे मिले हैं कि अफरोज़ आपा आप इनके ऊपर नाचो, ये मर जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। यानी अफरोज़ शेख का डांस इतना वायरल हो गया है, इतना वायरल हो गया है कि लोगों ने इनको सजेस्ट किया कि ये इनके ऊपर नाचें तो ये ख़त्म हो जाएंगे। और किसी ने तो मशवरा दिया कि आप इतने से कीड़ों से डर रही हो तो कब्र में क्या होगा, जो आप डांस करती हो, आप रोडों पे खुले दुपट्टे जाती हो, घर में दुपट्टा पहन के बैठती हो, टी शर्ट के ऊपर भी दुपट्टा होता है, और बाहर जाती हो तो आपके पास दुपट्टा ही गायब हो जाता है। यानी कि जितना भी पर्दा है, एहतराम है, वो सब सीन के घर की हद तक होता है, बाकी बाहर जाके सब ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ उस पे लोगों ने इनको ये भी सजेस्ट किया कि आप कब्र के अजाब से डरो, आप इतने से कीड़ों से डर रही हो, कब्र के अजाब से डरो, क्योंकि जो आपने पैसे के खातिर, अपने आप को वायरल करने के खातिर, अपने आप को ट्रेंड में लाने के खातिर जो नक्शे कदम पे आप चल रहे हो, तो वो चीज़ यानी कि आपकी कब्र में कहाँ तक आपका साथ देगी, आपकी आखिरत कहाँ तक संवारेगी। तो गाइज़ ये चीज़ें अफरोज़ आपा के लिए बातें हो रही हैं, इनको इस तरह से लोग बोल रहे हैं। तो अब इनके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस लिए हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। अब बात करते हैं आसिफ और निदा के रिश्ते का। तो गाइज़ लोगों ने ये भी कहा कि शुक्र है कि ये चीज़ निदा की शादी से पहले पता चल गई है, वरना निदा का सामान आता तो अफरोज़ आपा कहती कि निदा के सामान के साथ लग कर आए हैं। तो गाइज़ निदा पर भी इल्ज़ाम लग सकता था। तो कहते हैं ना, ऐसा होता तो इससे निदा की शादी को भी यानी कि मुश्किल में लोगों ने कहा है। तो गाइज़ अब बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अब अफरोज़ आपा की खैर परेशानी थी, पर परेशानी के साथ साथ जो उनकी वीडियो पे कमेंट्स जो आए ना, अब उसको रिएक्शन देते हुए या उनके उस कमेंट्स के बारे में बात करते हुए यकीन करें खुद हंसी आ रही है। तो वैसे तो मैं यही कहूँगी, हंसी एक तरफ है, पर अल्लाह पाक सबको बचाए इन छोटी छोटी परेशानियों से, छोटी छोटी आजमाइशों से और छोटी छोटी तकलीफ़ों से। अल्लाह पाक हमारी आखिरत भी अच्छी करे, ठीक है। पर बात वही है कि हम रिएक्शंस वाले हैं, हमें रिएक्शंस देना पड़ता है, पर हम किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं जाके देती हूँ। मैं ख़ास तौर पे अपना कहूँगी, और ना ही मैं किसी के बारे में उल्टी सीधी बात करती हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।